मंगलवार को किसान भाइयों आज क्या बिक्री हुई है वो हम जानकारी करेंगे। चकरपुर मंडी कानपुर में आ चुके हैं रोचक आलू कंपनी पर। आज किसान भाइयों तारीख हो चुकी है 26 मई 2026 और क्या आज आलू की बिक्रियां रही हैं वो उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। और साथ ही साथ जो है आज रोचक आलू कंपनी के ऑनर महोदय हमारे साथ मौजूद हैं और मंडी की अगर क्या पोजीशन है इस समय आलू के किसान जो हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है किसान भाइयों ऊपर उतराव चढ़ाव देखने को उनको मिल रहा है। लेकिन अब देखा जाए तो मार्केट में किसान भाइयों कोल्ड स्टोरेज का आलू अच्छी खासी मात्रा में आ रहा है। उसके साथ साथ अब आलू की बिक्रियां भी किसान भाइयों ठीक ठाक तरीके से होने लग गई हैं और अपने समय पर जो है किसान भाइयों आलू भी अब बिक जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पकड़ अब कोल्ड स्टोरेज के आलू की तरफ है और डंप के आलू जो है किसान भाइयों उनमें तो लगभग जो है कुछ अब समय नहीं बचा हुआ है, उसकी आवक भी बहुत ही नामात्र की हो गई है। तो भैया जी स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आज अगर देखा जाएगा तो भैया मार्केट की क्या अपडेट रही है, जैसा कि कोल्ड स्टोरेज की आवक अब बढ़ी है तो क्या लग रहा है बिक्री में भैया कुछ बदलाव हुआ? बिक्री में तो कोई खास बदलाव है नहीं। गाली है कम से कम 50-60 गाली है मंडी में और स्टोर की होगी करीब 40 गाली, 20 गाली डंप की है। अच्छा, डंप पहले से काफ़ी कम हो गया है। दूसरी चीज़ डंप अच्छे आ भी नहीं रहे जी। डंप की क्वालिटी हद से ज़्यादा गिर गई है तो उनका भाव भी चल रहा है 1 रुपये से 3 रुपये। जो बहुत सुपर आलू डंप का है वो 4 रुपये का बिक रहा है और अपने कोल्ड वाले आलू 5-6 रुपये किलो के हाइब्रिड बिक रहे हैं जी। कि सोना आलू बिक रहा है 9-10 रुपये किलो का जी। बहुत सुपर 11 का बिक जाता है। हालैंड 8-9 का बिक रहा है जी और तुम्हारा 37-97 भी 7 रुपये तक बिक रहा है। भैया हाईलैंड में तो ऐसा लग रहा है कि सोमवार से कुछ जो है बदलाव हुआ हो, ऐसा लग रहा है कि 1000-1000 प्लस तक जो है कुछ भाव, जैसे आवक नहीं है हाईलैंड आलू की और मार्केट में ना आलू होने के कारण आलू नहीं है तो हो सकता है कहीं 10 रुपये का बिक जाए, सौदा हो जाए। जी जी, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है भाई। आलू का रेट तो हद से ज़्यादा गिरा है जी। रेट कभी भी ऊपर की तरफ जा सकता है, बढ़ सकता है जी जी। जो खराब क्वालिटी के आलू हैं केवल उन्हीं की बाजार खराब है। अभी किसान कोल्डों में माल ज़्यादा बेच भी नहीं रहा है, इसीलिए मंडी की आवक जो भी पहले आ रही थी वो अधिकतर हो रही थी डंप की जी। अब डंप का प्रभाव थोड़ा कम पड़ा है। धीमे धीमे जब मंडी में आवक कम होगी मांग ज़्यादा होगी। अभी तो प्रचंड गर्मी चल रही है जी। गर्मी का मतलब पारा 40 से लेके 45-46 तक लगातार चल रहा है जी। तो इस वजह से थोड़ी खपत भी कम हो रही है। खपत बढ़ेगी जब थोड़ी बारिश हो, मौसम थोड़ा ठंडा हो बिल्कुल, तो आलू में अगर कम आमदनी आएगी तो आलू में तेजी बन सकती है जी। वही कारण है भैया अगर देखा जाए तो जैसे आपने बताया कि अभी खपत नहीं है बिल्कुल, और जैसा हरी सब्जियां हैं वो भी कहीं ना कहीं मंडी में मार्केट में अपना बहुत सस्ती तरीके दर से मिल रही हैं, तो आलू में थोड़ी पकड़ अभी कम है। और हमें लग रहा है कि ये जो है अब कोई फेस्टिवल और स्कूल वगैरह भी बंद हो चुके हैं बच्चों के, उनमें भी बहुत ज़्यादा जो है थोड़ा बहुत ऐसे लग रहा है कि भाई उसका फ़र्क कहीं ना कहीं इस पर पड़ा हुआ है। आपका क्या मानना है? आलू इतनी गर्मी पड़ रही है, हरी सब्जी भी पिट रही है जी, आलू भी पिट रहा है, दोनों पिट रहे हैं। आदमी लिक्विड चीज ज्यादा खा रहा है बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ऐसी पानी पी के अपना जीवन यापन कर रहा है। इस समय हालात हद से ज्यादा खराब है। इतनी प्रचंड गर्मी में भी आलू का भाव अगर पहले जैसा टिका है जी तो कोई कम नहीं है बिल्कुल, और आमदनी भी 50-60 गाली है। तो इसका मतलब है आलू जहाँ थोड़ी ठंडक पड़ेगी तो आलू ऊपर की तरफ भाग सकता है बिल्कुल। भैया लगभग ये मान लीजिए कि डंप वाले आलू की बिक्री तो लगभग अब समाप्त की ओर पे है। मंडी में अगर डंप वाला आलू आता भी है तो बहुत जो है झिकझिक और ईंच खींच के बिक पा रहा है। तो इतनी प्रचंड गर्मी में डंप टिक नहीं रहा, वहाँ से छांट के भेजते हैं, यहाँ फिर ताकि हो जाता है बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से जो ले जाता है आगे उसको फिर छटवाना पड़ता है जी जी। तो डंप आलू के तो लोगों ने मांग एकदम खत्म कर दी है। 2-3 रुपए किलो, 1 रुपये किलो ऐसे भाव बिक रहा है जी जी। अच्छा भैया कोल्ड स्टोरेज से जो अब मान लेते हैं कि भाई अब जो आलू आ रहा है कोल्ड स्टोर का प्रॉपर आलू आ रहा है, हमने कल भी देखा था आज भी इस तरीके से ऐसे महसूस हो रहा है कि भाई जो कोल्ड स्टोरेज का आलू है उसमें थोड़ी इतनी तो दम हमारे आड़ती भाइयों की बन गई है कि भैया आप 50-100 रुपये के लिए थोड़ा लड़ लेते हैं, थोड़ा झगड़ लेते हैं। अभी तक क्या था भाई डंप का आलू आ रहा था, बहुत ज़्यादा जो है मरी हुई बिक्री देखने को मिल रही थी और व्यापारियों को थोड़ा तेल सा लगाना पड़ रहा था। अब थोड़ा ऐसे है कि भाई 50 रुपये के चक्कर में थोड़ा लड़ झगड़ लेते हैं, थोड़ा टाइट खींचने के चक्कर में बिक्री को रोक के रखते हैं। और अच्छी बात यह है कि आलू बिक जाता है, तो इससे थोड़ी जो है सहूलियत अब किसान भाई आड़ती भाई जो है महसूस कर रहे हैं।
वही तो मतलब पहले से जो ये डंप आलू है, डंप आलू कहीं रुक नहीं रहा, टिक नहीं रहा जी। गोल्ड के भाव जो हाइब्रिड आलू आ रहे हैं 5-6 रुपए के धवल्ले से बिक रहे हैं। अगर और मजबूत अच्छे आलू हैं तो 7 रुपए तक की उनकी बाजार है जी कानपुर मंडी में जी। लेकिन अब ये है कि इतनी गर्मी पड़ रही है, इस वजह से आदमी अच्छे से अच्छा आलू लेना चाहिए। अच्छे से अच्छा आलू का भाव 7 रुपए है तो कोई बड़ा भाव नहीं है जी। 7 रुपए, लेकिन आलू की तादाद ज़्यादा होने से पीछे मान लो हवा ज़्यादा होने की वजह से ये भाव चल रहे हैं, इनको बड़ा भाव माना जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन हम तो इसको बड़ा भाव नहीं मानते हैं, कोई भी नहीं मानता, ना किसान मानता ना कोई मानता। जी जी जी। 7 रुपए का तो पहले कटपीस बिकता था। बिल्कुल। लेकिन आज हम लोग सुपर आलू 7 रुपए का बेच रहे हैं, उसमें भी गर्व महसूस कर रहे हैं कि महंगा बिक गया। बिल्कुल राइट बात है। तो भाई किसान के लिए तो बड़ा घातक समय है, बड़ा बुरा समय है, बड़ी दिक्कत वाला समय है जी। और किसान भाई देखो, हमारी तो यही राय है, किसान का जब मन भरे, जहाँ मन भरे, आगे हो सकता है कुछ बारिश आरिश हो तो भाव बढ़े तो अपना बेच बाच के थोड़ा बहुत निकलता रहे, यही उसके हित में है। बिल्कुल हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है आपकी, क्योंकि स्टॉक इस लेवल पे है कि ज़्यादा अगर दिन तक जो है हमारे किसान भाई अगर इंतजार करेंगे तेज़ी का, और इस प्रकार जैसे पिछली वर्ष में क्या था भैया कि आलू एक बार बना था माहौल, लेकिन वो थोड़ा अभी दूर है। जो बिक्री का तेज़ी वाला माहौल होता है, बीजा के टाइम पे आलू महंगा होगा, मुझे पता है हर वर्ष होता है, लेकिन इस बार भैया स्टॉक इस लेवल पे है। और जो माहौल सबसे बड़ी बात है, जो थिंकिंग लोगों के मन में भी बैठ चुकी है, वो मद्दी वाली थिंकिंग है। तो इस टाइम पे किसान भाई हमें लग रहा है कि भाई तेज़ी का इंतज़ार कम करते हुए जहां आलू बिक जाए वहीं पे संतुष्ट हो के आलू ज़्यादा से ज़्यादा निकालने का काम करें, तो उससे जो है कुछ हद तक किसान भाई को लास्ट तक राहत मिल सकती है। आपका क्या मानना है? आलू को भी किसान के लिए कांटा समझो, जिसे शरीर में कांटा लग जाता है तो वो जब तक निकाल ना दो वो चुभा करता है, उसका दर्द उसको महसूस होता रहता है लगातार। वही हाल आलू का हो गया। आलू जब तक किसान का बिक नहीं रहा उसके लिए एक हैडक है, कब बेचे, कैसे बेचे, कहाँ पे बेचे, ये उसके लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई। जब वो मंडियों में बेचने के लिए निकलता है या कोल्डों में, वो सोच के कुछ जाता है लेकिन हो जाता है कुछ जी। तो इस वजह से वो और ज़्यादा हताश हो जाता है, क्योंकि मद्दी बहुत बड़ी मद्दी का समय है। उसका मन नहीं भर पा रहा कहीं भी कि हम भैया क्या करें, कैसे बेचे, क्या करें। कोल्ड का भाड़ा जितना है उस भाव के तो उसके दाम लग रहे हैं जी। तो वो बेचे भी किस मिसाज पे बेचे? अरे हाथ में उसके कुछ तो आए, कोई व्यवस्था तो बने, कोई व्यवस्था है नहीं जी। तो इस वजह से जो आज 50-60 गाली की आप आमदनी देख रहे हैं, इसमें किसानों के आलू बहुत कम है जी। जो व्यापारियों ने अपना माल फसल के समय खरीदा है जी जी। या अपने खेत का रखा है, जो समझदार है या गोल्ड वाले हैं, वो लोग अपना निकाल के माल बेचे, इस वजह से आपको इतनी बड़ी आमदनी दिखती है। बिल्कुल। किसान के अगर दिल से पूछो, मन से पूछो, तो वो ना कोल्डों में ना के बराबर बेच रहा है, ना वो मंडियों में ला के बेच रहा है जी। अभी उसका इन भाव में मन नहीं बढ़ रहा। समस्या यही है भैया, लेकिन जो कहावत जैसे बड़े बुजुर्ग विद्वान लोग कह के गए हैं कि बुरे वक्त के बाद एक अच्छा वक्त आता है, क्या लग रहा है वो अच्छा वक्त 2027 हो सकता है या फिर 2026 का लास्ट एंडिंग हो सकता है? हो सकता है। देखिए आलू है, इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तमाम मद्दे के समय है, उसके बाद तेजी हो गई, तमाम तेजी के समय है, उसके बाद मद्दी हो गई। आज कुछ है, कल कुछ है, सुबह कुछ है, शाम को कुछ है जी। तो बदलाव तो ये सब्जी इसमें हमेशा हुआ। भैया एक हमने और देखा है कि आलू किसानों का एक सूत्र और रहता है, आलू की फसल का सूत्र है स्पेशल, कि भाई 2-3 साल जो है लगातार घाटा, फिर 1 साल सही होती है। तो 2 साल तो ऑलरेडी बीत चुके हैं। क्या हमें ऐसा लग रहा है, भाव रहा है भाई कि 2 साल से इतना बड़ा नुकसान हुआ है किसान भाइयों का, उनके पास अगली बार अब जो आलू की फसल होगी उसमें खाद की भी किल्लत होगी और उनके पास इतनी पूंजी भी नहीं है, जिससे हमें लग रहा है कि बुआई में भी क्षेत्रफल कम होगा। तो ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। हमारा एक व्यक्तिगत मानना ये है कि 2027 का वर्ष आलू किसानों के लिए कुछ हद तक बेहतर बन सकता है। अभी तो देखो 2027 का समय बहुत लंबा है जी, क्योंकि अभी तो इसी में लोग परेशान हैं कि ये 2026 कैसे निकले, कैसे बिके, क्या हो क्या ना हो जी। 2027 का जब समय आएगा तो एक अलग व्यवस्था होगी। उस समय कितना किसान ने लगाया, कितना नहीं लगाया, आप लोग खुद ही खेत जाके जी जी पोजीशन का जानकारी कर लेते हैं जी जी, समझ लेते हैं। अब ये है कि अभी तो देखो जो हालात है, इस समय हालात
आलू के बहुत खराब जी। है, बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ बिक्री से लेके आगे की तरफ जो माल बिक्री के लिए जा रहे हैं वहाँ के लिए भी समस्या है। किसान के लिए तो सरदर्द है ही है, दर्द है ही है जी। ये दर्द हर आदमी को दे रहा है। बिल्कुल। आप सोचो, हम लोग बहुत खुशी है, हमारा सीधा कमीशन बनना, तो ऐसा कुछ नहीं जी। आप इसको घुमा के दिखाइए जी। ये आलू देखिए, ये चिप्सोना है, जी, है जी। हल्की रेंज में। बिल्कुल आलू अगर 2-3 दिन 1-2 दिन नहीं बिकता है तो ये सब दागी हुई जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जो है यहाँ पे जब दागी की समस्या खड़ी हो रही है तो जब आगे की तरफ जा रहा है तो उनका भी दागी होता है, उनका भी नुकसान हो रहा है। तो नुकसान से तो हर आदमी जुड़ गया। बिल्कुल। कोई आदमी ऐसा है जो बिना नुकसान के ना हो इस मद्दी के दौर में। सही बात है। तो दिक्कतें सबके लिए आ रही, व्यापार एकदम आलू का खिलाफ सा हो गया। बिल्कुल। दिक्कतें हर जगह है। भैया ऐसे नीचे मांग रहती थी, किसान को फोन कर करके व्यापारी बुलाता था कोल्डो में, या यहाँ हम लोग आ नहीं पाते थे तो पहले से जो माल आता था फट्टे पड़ जाता था। राइट बात है। तो एक दौर ऐसा भी था, लेकिन आज का दौर ऐसा हमको फोन कर करके व्यापारी बुलाना पड़ रहा, बिल्कुल, उससे बिल्कुल। कहना पड़ रहा, उसके बाद भी उसके पास आर्डर नहीं, उसके पास बिक्री नहीं, उसके पास कहानी नहीं है। बिल्कुल। तो दिक्कतें इस समय बहुत है, हद से ज्यादा है। भैया एक मेरा लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि इतनी जो ये समस्या है, बड़ी समस्या से और इस संकट की घड़ी से किसान भाई अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बचा सकते हैं, क्या उपाय है? भाई हमने आपसे बताया कि अगर आदमी के शरीर में कांटा लग जाता है तो जो दर्द वो कांटा देता है लगातार, जब तक उसके शरीर में वो कांटा है वही दर्द आलू दे रहा है। फिर एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, बिल्कुल। किसान सुबह दोपहर शाम हर समय उसके दिमाग में यही रहता है कि जो आलू हमारा कोल्ड में रखा है इसको कैसे निकालें, किस हिसाब से बेचे, क्या करें जी। जो चार और उसके मिलने वाले रिश्तेदार या तमाम आफती जो उसके संपर्क में, उनसे लगातार वो राय लिया करता है जी कि भैया इसका क्या करें, बेचे क्या करें क्या न करें जी। लेकिन वो जो सोच रहा है, जो मन में लाता है विचार, वो विचार उसके पूरे नहीं हो पा रहे, फैल हो रहा है विचार। बिल्कुल। हर तरीके से वो हताश है, दिक्कत में है, परेशान है। बस भैया मेरा तो मानना ये है और कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो रेट मतलब बढ़िया बाज़ार में मिल रही है, रेट में संतुष्ट होकर के और आलू बेचना शुरू करते रहें और कर दें। लगभग जो है अगर 2-3 हज़ार पैकेट जिसके पास है वो 100-200 करके, जिसके पास 2-3 हज़ार पैकेट है मान लो, तो उसको अगर 7 रुपए का हाइब्रिड का दाम मिले तो उसको चाहिए 7 रुपए का बेच ले 500 बोरी, फिर वो अपना एक टारगेट चुन ले जी। जब हम 9 रुपए का बेचेंगे, जी जी। जब 9 रुपए का है फिर 500 बोरी बेच ले, फिर वो अपना दूसरा टारगेट चुने। अगर ये सब टारगेट नहीं उसके पूरे होते हैं फिर जो समय आए उसके हिसाब से काम करें। बिल्कुल भाई जब सितंबर अक्टूबर का महीना है, जब देखे कि अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचे हैं आगे बढ़ने के, पीछे हटने के, तो अपना विवेक से दिमाग से अपना दिमाग करें। बिल्कुल बिल्कुल। अपने 50% आलू उसको जुलाई तक बेच लेना चाहिए। बिल्कुल हमारे हिसाब से। जी जी जी। अगर ये चीज़ किसानों ने अप्लाई करी तो भैया मुझे लग रहा है कि जो लास्ट में अगर घड़ा खाली हो गया, जो स्टॉक अपने यूपी का स्टॉक है आलू का, हालांकि हर जगह स्टॉक है, लेकिन जो अगर आलू का स्टॉक खाली कर लिया हमने, क्लियर कर लिया, तो उसके बाद भले ही भैया 20-30-40% आलू बेचे कुछ खेला हो जाए, उससे पहले ऐसा देखो होता है जिसे लोग कह रहे हैं कि पिछले साल से आलू जाता है जी। चलो भाई हम भी सबकी बात मान लिया कि आलू जाता है, लेकिन पिछले साल का क्या भाव था आज क्या है? पिछले बार हम लोग 12 रुपए का हाइब्रिड आलू बेचे, इस समय 14 रुपए का चिप्सोना बेचे जी। आज चिप्सोना 10 रुपए का बिक रहा है, बड़ी मुश्किल हाइब्रिड आलू बिक रहा है 5 रुपए का, और बिक्री नहीं उस टाइप की है भैया। हालैंड आलू भी 13-14 रुपए का बिक रहा था। तो ये सब सारे आलू जो पहले बिक रहे थे उससे आधे रेट में बिक रहे हैं जी जी। जब आधे रेट में बिक रहे तो इनकी खपत दुगनी हो जाएगी। यानी स्टॉक जैसे मान लो 5,000 बोरी का स्टॉक हमारे पास है और वही आलू हम 14 रुपए का बेचते हैं, और आलू अगर मान लो हम 7 रुपए का बेचने लगेंगे तो 5,000 बोरी वाला 10,000 बोरी वाला स्टॉक 5,000 ही जाता है। बिल्कुल। खपत में जी। खपत दुगनी होती है उसकी। बिल्कुल। तो जो पिछले साल माल स्टॉक में था
और इस समय भाई मान लो लोग कहते हैं कि 10% 15% ज्यादा है, इससे बताते हैं। हमें कोई गलत नहीं, हमको कुछ नहीं मालूम। बिल्कुल हमें बस सीधी सादी एक ही गलत मालूम है, एक ही बात मालूम है कि मध्य में आलू की खपत दुगनी हो जाती है। जो आदमी 5 किलो आलू लेने जाता है, जब वहाँ उसको मद्दा मिलता है तो कहता है 2 किलो ले लेगा। बिल्कुल ये नहीं, ये बिल्कुल राइट बात है, ये सूत्री लग रहा है लगभग। लेकिन आलू की इस समय खपत कभी नहीं होती है। ये अप्रैल से लेके तुम्हारा जो मई तक रहता है, बरसात के पहले, क्योंकि इतनी प्रचंड गर्मी होती है, इस वजह खपत कमजोर हो जाती है। जी जी। अभी जहाँ ये बरसात चालू होने दो, थोड़ी ठंडक पड़ने दो, आलू की मांग ज्यादा हो जाएगी, बिक्री भी ज्यादा हो जाएगी, खपत होगी। भाई इस बात से लोग हताश ना हो कि बिक्री अब आलू होएगी ही नहीं होगी, बिकेगा, खूब बिकेगा, बिल्कुल जबरदस्त बिकेगा, पिछले साल से ज्यादा बिकेगा। जी बिल्कुल। चलिए यही सब चीज़ें जो है लगातार किसान भाइयों को बताते रहते हैं। और किसान भाइयों अब ऐसा है, थोड़ा देखिए हौसला, अब यहाँ तक अगर हिम्मत बांधी है तो हम तो कहते हैं भैया और हिम्मत बांधो, और बस ये है कि अपना विवेक से काम करते रहें। भाई आपको कुछ लग रहा है, आपके मन में लग रहा है कि हाँ हमें ये कदम उठा देना चाहिए, जैसे कि ये किसान जो थे, इन किसान भाइयों का यही आलू 10 रुपये में मांगा गया था हमारे सामने। किसान भाइयों पिछला भैया जी का वीडियो देख लेना, उसमें ये लाट रखी होगी, 10 रुपये मांगा गया, भाई साहब ने नहीं दिया। किसान भाई ने आज के दिन ये छटनी होकर के भाई जिस रेट में बिक जाए उस रेट में बिक जाए, अभी तक नहीं बिका। तो बस ये फैसला आप देरी ना करें। इस आलू आया मार्केट में, आपका अगर रेट मंग गया तो बस उसको दे देना चाहिए, अगर रोक दिया तो भाई यही हालात जिसे सामना करना पड़ेगा किसान भाइयों को। तो बस इन सब चीज़ों से बचते रहें तो हो सकता है भाई आप लोगों को नुकसान नहीं होगा, भाई इतने आप हताश नहीं होंगे, क्योंकि ये अभी तक नहीं बिका तो किसान भाई के अंदर परेशानी तो जरूर है। उसके साथ साथ हमारे आड़ती महोदय भी कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं कि भाई आप 3 गाड़ी हमारे पास आई, हाँ उस दिन 2 गाड़ी तुरंत बिक गई। जी जी। अब ये किसान ऐसा था कि ये बोला है कि भैया अपना भैया इनका भी तो माल हम फैक्ट्री में ले जाएंगे। हाँ 10 बजे इनका भी मंग गया था आलू, अब नहीं दिया। आलू हमारी दुकान में नहीं आया था, ये इसका गुल्ला आया था हमारे। जी जी जी। गुल्ला हमने तुरंत बेच दिया था। इसका भाव 10 रुपए का 20 कट्टे का लगा था, लेकिन उसने कहा 11 रुपए 70 पैसे की हमारी लोडिंग है, जहाँ पे माल जाएगा चिप्स फैक्ट्री में। लेकिन वहाँ पे ये रिजेक्ट हो गया चिप्स फैक्ट्री में। फिर हमारी दुकान में आया, जब तक ये आलू काफी खराब हो चुका था। जी जी। क्योंकि गर्मी में आलू रुक नहीं पा रहा, बिल्कुल नहीं पा रहा। बिल्कुल। फिर उसका वही 8 रुपए का मांगा जाने लगा। 8 रुपए का हमने बेचा भी है इसमें 6 रुपए 5 रुपए। अब इसकी देख लो हालत, इतनी धूप में बैठ गया है, अब तो जो रेट बिके वही ठीक है। तो यही सब चीजें हैं किसान भाइयों। आलू जो भी बिकता है मजबूती में, चाहे सब्जी हो चाहे आलू, अगर इसमें खराबी पैदा होती है तो किसानी को नुकसान झेलना पड़ता है। बिल्कुल। अब जब ये आलू यहाँ पे रुकने के बाद दागी हो रहा है तो आगे की क्या हालत होगी। बिल्कुल सही बात है, वही चीज़ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। तो देख सकते हैं किसान भाइयों, रोचक आलू कंपनी पर हम इस समय मौजूद थे। आपको डिस्प्ले में भी एलवेंड के माध्यम से कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। पीछे आप देख सकते हैं रोचक आलू कंपनी, मोबाइल नंबर 93 36 12 94 17। आप लोग भैया के पास संपर्क कर सकते हैं, आलू ला सकते हैं। बिक्री जारी है लगातार, गुल्ले और लोकल में भी अगर आपके पास कोई आलू है आप लोग ला सकते हैं किसी भी प्रकार से, और यहाँ पर आपकी बिक्री सही और सटीक होगी। लाएंगे आलू, बिक्री होने के बाद तुरंत आपकी पेमेंट होगी और जल्दी फुर्सती पा करके आप घर भी जा सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। भैया जी से बात करने के लिए, आलू लाने के लिए और ख़रीदारी करने के लिए आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय जवान जय किसान।